प्रेरणा एक बहुत काली लड़की थी। प्रेरणा का कोई भी दोस्त नहीं था, यहाँ तक कि कोई भी प्रेरणा को स्कूल में पसंद तक नहीं करता था। एक दिन प्रेरणा स्कूल के 15 अगस्त की तैयारी की बात सुनती है तो अपनी क्लास में पढ़ने वाली ज्योति के पास जाती है और बोलती है, तुम भी 15 अगस्त के फंक्शन में हिस्सा ले रही हो? हाँ, मैं ही तो सबसे आगे डांस करूंगी। वो क्या है ना, लतिका मैडम ने मेरा ही नाम लिखा है। मुझे भी हिस्सा लेना था। मैडम कहाँ है? मैं भी मैडम से बात करूंगी। तुम हिस्सा लोगी? अरे खुद को देखा है क्या तुमने? तुम कितनी काली हो, बिल्कुल कोयला लगती हो। अरे अगर तुम्हें फंक्शन में पार्ट करने के लिए ले लिया तो तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा, तुम इतनी काली हो। तुम मेरा मजाक क्यों बना रही हो? मैडम बोलती है ना, किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, मैडम बोलती तो है, लेकिन तुम काली हो ये बात तो सच है ना। और तभी तो मैडम ने तुम्हारा नाम नहीं लिखा फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए। कोई बात नहीं, मैडम ने नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं अपने काले रंग से बहुत खुश हूँ। आई बात समझ में? अब तुम अपनी बातों से अपना रंग तो वैसे भी नहीं बदल पाओगी ना, तो तुम्हें खुशी रहना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे डांस की तैयारी भी करनी है। ज्योति इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ज्योति की बातों का प्रेरणा को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उसे आगे कुछ नहीं बोलती और स्कूल के एक कोने में बैठकर रोने लग जाती है। तभी ज्योति के पास उसकी लतिका मैडम आती है और बोलती है, अरे प्रेरणा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मैडम, मैं तुम्हारी मैडम हूँ। तुम मुझसे तो झूठ बोल लोगी, लेकिन ये जो तुम्हारे आंसू है वो तो झूठ नहीं बोल पाएंगे ना। चलो अब बताओ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैडम, मैं क्या बहुत ज्यादा काली हूँ? पता है, स्कूल में हर कोई मेरा मजाक बनाता है, कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। मैं क्या अपनी मर्जी से काली हूँ? नहीं बेटा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें पता है, जो कोई तुम्हारी कमी निकाल रहा है ना, वो बस इसलिए कि वो अपनी कमी को छुपा सके। नहीं मैडम, मुझ में कमी है, तभी तो हर कोई मुझ पर हंसता है ना। कोई बात नहीं मैडम, मुझे अपनी कमी का तो पता ही है। लतिका प्रेरणा को बहुत समझाती है, लेकिन प्रेरणा लोगों के ताने और खुद का बार बार मजाक बनता हुआ देखकर बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और खुद से कहती है, मैं खुद को ही काली समझने लगी हूँ, तभी मुझे बाकी सब भी काला बोलते हैं। लेकिन इस बार 15 अगस्त पर ऐसी प्रस्तुति दिखाऊंगी कि सब हैरान हो जाएंगे। प्रेरणा घर जाती है और खुद से ही 15 अगस्त की तैयारी करने लगती है। अगले दिन प्रेरणा जब स्कूल में जाती है और क्लास में बैठी होती है, तभी उसकी लतिका मैडम आती है और सब बच्चों से बोलती है, बच्चों, आप सबको पता है ना 15 अगस्त आने वाला है, तो मैं यहाँ पूछने आई हूँ कि किसी को भी 15 अगस्त के फंक्शन में हिस्सा लेना है तो वो अभी अपना नाम लिखवा दे। मैडम, आपने पहले ही लिख लिया था जो हिस्सा ले रहा था 15 अगस्त के फंक्शन में, तो अब क्यों? क्योंकि अब भी बहुत से बच्चे होंगे ना जिनका मन होगा 15 अगस्त के फंक्शन में हिस्सा लेने का, लेकिन वो बोल नहीं पाए। बताओ, कोई है? प्रेरणा, तुम्हें लेना है हिस्सा? प्रेरणा का नाम लेते ही पूरी क्लास हंसने लग जाती है। ये देखकर लतिका बोलती है, आप सब हंस क्यों रहे हो? मैंने क्या कोई जोक मारा है, या यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है जो सब हंसने लगे हो? बताओ ज्योति, तुम क्यों इतना ज्यादा हंस रही हो? मैडम, आप ही तो बोल रही हो ना कि प्रेरणा हिस्सा लेगी। प्रेरणा इतनी काली है, ये 15 अगस्त के फंक्शन में कुछ बनेगी तो कैसी लगेगी? ठीक वैसी ही लगेगी जैसे बाकी सब बच्चे लगेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी हंसने वाली बात है। प्रेरणा, मैं तुम्हारा नाम लिख दूं ना? लेकिन मैडम, मैं वो कैसे? बच्चा, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? तुम तो सब कर सकती हो। एक काम करना, तुम्हारा परफॉर्मेंस ही सबसे पहले करवाया जाएगा। अब तो सही है ना? नहीं मैडम, मैं नहीं। देखा मैडम, हम तो जानते ही हैं कि इस काली से कुछ नहीं होने वाला, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो बस। मैडम, हम चलते हैं ना, तैयारी भी तो करनी है हमें। प्रेरणा बेटा, तुम्हारा जब भी मन हो आ जाना मेरे पास, ठीक है? कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम सब कर सकती हो, ये बात ध्यान रखना। लतिका इतना बोलकर वहाँ क्लास से चली जाती है। प्रेरणा के मन में आत्मविश्वास आता है और वो स्कूल की खाली क्लास में तैयारी करने के लिए चली जाती है और डांस कर रही होती है। तभी वहाँ ज्योति अपने बाकी दोस्तों के साथ आती है और प्रेरणा को डांस करते हुए देखकर बोलती है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या? तुम 15 अगस्त के फंक्शन में डांस करना तो दूर, खड़ी भी नहीं हो सकती हो। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। आई बात समझ में? तुमने लतिका मैडम की बात नहीं सुनी थी क्या? मैडम ने कहा था ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे वो तो मैडम ने तुम पर तरस खा के बोल दिया था, तुमने क्या मैडम की बात को सच मान लिया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम सपने देख रही हो ना, अच्छा होगा कि ये सब भूल जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। क्यों, मैं सपने नहीं देख सकती? नहीं, क्योंकि तुम्हारी ये काली सूरत तुम्हारे सपनों से मेल नहीं खाती है, और तुम्हारे हाथ में जो ये ड्रेस है तुम ये पहनने वाली हो, लाओ जरा देना तो।
नहीं, मैं नहीं दूंगी। तुम मेरी ड्रेस का क्या करोगी? अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी, तुम ये पहनोगी ना। अब देखो मैं तुम्हारी इस ड्रेस के साथ क्या करती हूँ। नहीं, मेरी ड्रेस को कुछ मत करो। ये लो, तुम्हारी ड्रेस के साथ साथ तुम्हारे सपने भी काट दिए। अब तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई होगी ना। चलो अब यहाँ से। प्रेरणा की पूरी ड्रेस काट देते हैं। प्रेरणा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन होता है तो प्रेरणा भी स्कूल जाती है। फंक्शन यहाँ शुरू ही हो रहा होता है कि तभी ज्योति गिर जाती है और उसके पैर में चोट लगती है। ये देखकर प्रेरणा उसके पास जाती है और पट्टी लगाते हुए बोलती है, क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लग गई? तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट लग गई है तो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं या फिर मेडिकल रूम में ही चलते हैं। नहीं, मुझसे नहीं चला जाएगा। मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं मेडिकल रूम तक भी नहीं चल पाऊंगी और कुछ देर में स्टेज पर जाना है। तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, चोट लगी है, ऐसी हालत में तुम स्टेज पे नहीं जा पाओगी। एक काम करते हैं, थोड़ा हिम्मत करो, मैं तुम्हें मेडिकल रूम तक ले चलती हूँ। मुझसे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है तो मैं मेडिकल रूम तक कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें मेडिकल रूम तक ले जाती हूँ। प्रेरणा ज्योति को मेडिकल रूम तक ले जाती है और उसे दवाई दिलवाती है। अब स्टेज पर ज्योति की परफॉर्मेंस के लिए उसका नाम बार बार बोला जा रहा था। ये देखकर ज्योति कहती है, अब मैं परफॉर्मेंस कैसे करूंगी? अगर तुम पुराना मानो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठा लूंगी और फिर तुम्हें जैसे डांस करना हो कर लेना। उसमें तुम्हारे पैर पर कोई भी जोर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे कंधे पर कैसे तुम्हें काफी दर्द होगा ना, और अगर बीच में कहीं तुमने गलती से मुझे गिरा दिया तो सबके सामने हमारा मजाक बन जाएगा। इससे अच्छा तो हम स्टेज पे जाए ही ना। तुम डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। बस तुम पूरे विश्वास के साथ मेरे कंधे पर बैठकर डांस करना और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और मेरे पास एक और आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम बस वैसे करना जैसे मैं कहूँगी। 15 अगस्त के दिन हमें आजादी मिली थी और तब की वो जंग हम एक छोटे से कार्यक्रम में सबको दिखाएंगे, ठीक है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम जो भी बोल रही हो मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। ज्योति सारी बातें मान लेती है और वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। ज्योति को प्रेरणा ने अपने कंधे पर बैठाया होता है और वो दोनों देश को कैसे आजाद करवाया इस पर अपनी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। ये सब लतिका देखती है तो खुश होकर कहती है, इन दोनों ने ये कब तय किया और मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन दोनों काफी अच्छा कर रहे हैं, बस जज को इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगे। जब उन दोनों की परफॉर्मेंस खत्म होती है तो हर तरफ तालियों की आवाजें गूंज रही होती है। ये थी हमारे स्कूल के बेहतरीन बच्चों की परफॉर्मेंस। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मैडम, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये लो बेटा और बोलो। आज जो हमने परफॉर्मेंस की है ये हमने तो बस नाम का है, सारी मेहनत प्रेरणा की है, जिसे मैं काली होने की वजह से बहुत कुछ ताने देती रहती थी। लेकिन आज जब मुझे पैरों में चोट लगी तो इसने मेरी मदद ही नहीं बल्कि यहाँ आकर मुझे अपनी परफॉर्मेंस का भाग भी बनाया है। और मैं भी चाहूंगी कि मैं आज तक प्रेरणा को नीचा दिखाया। मैंने प्रेरणा के साथ बहुत ज्यादा गलत किया था और मैं सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर रही हूँ। प्रेरणा का दिल बहुत ज्यादा सुंदर है, इतना कि मेरा गोरा चेहरा भी फीका पड़ गया प्रेरणा की खूबसूरती के आगे। भेदभाव तो हर कोई करता आ रहा है। हमें आजादी मिले कई साल हो गए हैं, लेकिन काले गोरे, रंग रूप, धर्म, जात, इन सब के भेदभाव करने से आज हम भी कैद हैं। जब हम ये भेदभाव करना छोड़ देंगे तो असल मायने में हमें आजादी मिलेगी। और ये हमारी छोटी सी प्रस्तुति इसी का भाग है कि हम एक हैं, हमारा देश एक है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही कहा बच्चों तुमने, और मुझे गर्व है तुम्हारी ऐसी सोच पर। तो अब हम सब साथ मिलकर बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत, हमारा भारत महान। प्रेरणा की बात सुनकर वहाँ सब लोग ताली बजाने लगते हैं और तभी प्रेरणा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए प्रेरणा को ट्रॉफी भी दी जाती है।